नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे जातक को अचानक से सफलता देने वाली कुछ रेखाओं के विषय में। आपने अक्सर देखा होगा कि समाज में कुछ लोग रातों रात बहुत अधिक उन्नति प्रगति कर जाते हैं। साल भर पहले वो बाइक पर घूम रहे थे, स्कूटर पे घूम रहे थे, साल भर के बाद वो फॉर्च्यूनर पे घूमने लगे, करोड़ों की संपत्ति बना ली। संपत्ति हो गई, अचल संपत्ति हो गई, गाड़ी बंगले नौकर चाकर व्यवसाय सब हो गया। आखिर ये कौन से ऐसे चिन्ह हैं? क्या यह चिन्ह आपकी हथेली में है? यदि है तो इसे पहचानने की आवश्यकता है और साथ में कर्म करने की आवश्यकता है, आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं। जब पैसे की होती है तो मैं सबसे पहले भाग्य रेखा की बात कर लेता हूँ। ये हमारी होती है हथेली में भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी हथेली में कहीं से भी निकले, चाहे वो मणिबंध से निकले, चंद्र से निकले, शुक्र से निकले, लेकिन ऑलवेज वो जाती है शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर पहुंचने से ही वो फैट लाइन या लक लाइन भाग्य रेखा कहलाती है। तो यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, रेखाएं आपकी जितनी स्पष्ट, क्लियर और निर्दोष होगी, इसके फल उतने ही अधिक आपको प्राप्त होंगे। रेखाओं को काटती हुई अन्य रेखाएं इसे डिस्टर्ब करती है, आपके लाइफ में संघर्ष को बढ़ाती है और धन आगमन में रुकावट डालती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये है आपकी भाग्य रेखा। यदि आपके भाग्य रेखा के साथ साथ कोई रेखा इसके पैरेलल में हो, ये देख लीजिए, इसे कहते हैं पैरेलल रेखा, इस प्रकार की स्थिति बनाती है तो ऐसे जातक के पास अचानक से संपत्ति आती है और जातक करोड़ों में चले जाते हैं। ये होती है पैरेलल रेखा। इसकी शुरुआत देखिए, राहु क्या होता है, हथेली में हमारा मध्य का स्थान राहु का होता है। राहु का एक वर्क होता है कि आपको अचानक से सफलता देता है। राहु डिस्टर्ब भी बहुत करता है, लेकिन राहु जब शुभ स्थिति में हो जाए तो आपको अचानक से सफलता देता है और रातों रात आप आगे निकल पड़ते हैं। तो पैरेलल भाग्य रेखा हो, ये आपको कब सफलता देगी? तो उम्र के इस पड़ाव में सफलता देगी। इस पड़ाव में उम्र की गणना यदि हम भाग्य रेखा पे करते हैं तो शास्त्र कहता है जहाँ मस्तिष्क रेखा काटती हो, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, जहाँ मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस आती हो, ये उम्र होती है शास्त्र के अनुसार 36वें वर्ष। हालांकि हथेली की बनावट के अनुसार थोड़े से परिवर्तन भी होते हैं। ये 36वें वर्ष है, ये आपका 56वां वर्ष है। और आप देख रहे हैं कि शुरुआत यदि ये यहाँ से हो रही है, अर्थात ये मान के चलिए कि आपकी शुरुआत ये लगभग 30 वर्ष से हो रही है, तो 30 वर्ष के बाद ऐसे जातक का भाग्य बदल जाता है। किस प्रकार से बदलता है कि एक भाग्य रेखा चल रही थी, अर्थात ऐसे जातक एक वर्क कर रहा था, अचानक से ये दूसरा वर्क करना शुरू कर देता है और ये वर्क चल पड़ता है। इस वर्क से इसे करोड़ों का लाभ होता है। तो ये स्थिति जो है आपको रातों रात परिवर्तन करती है और आपके भाग्य को प्रबल करती है। राहु पर बना त्रिभुज, दूसरा चिन्ह होता है राहु पर बना त्रिभुज। ये त्रिभुज, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, आपके भाग्य रेखा पर यदि कोई त्रिभुज बनता है, राहु क्षेत्र में या कहीं भी आपके भाग्य रेखा पर ये त्रिभुज बन जाता है, ये त्रिभुज बन जाता है, तो ये त्रिभुज का बनना आपके लिए अति शुभ है। कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक होंगे, बड़े अचल संपत्ति के मालिक होंगे। ये त्रिभुज जितनी बड़ी होगी आपके पास उतनी बड़ी संपत्ति होने की संभावना बनेगी। विशेषकर ये राहु के क्षेत्र में बनता है, इस क्षेत्र में, तो ये आपको अचानक से धन लाभ कराएगा। आपके पास एक बड़ी संपत्ति आ जाएगी, गाड़ी आ जाएंगे, वाहन आ जाएंगे, या कोई आप बड़ा व्यवसाय कर लेंगे कि आपके लाइफ में, आपके पूरे परिवार के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये चीज़ें करती है। अब राहु की बात कर रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को यहाँ पर ये त्रिभुज होता है। तो ये जो त्रिभुज है कहीं ना कहीं अचल संपत्ति, आपके घर, आपके बंगले, नए घर बनना, नए संपत्ति का खरीदना, भूमि का होना, इन सब चीज़ों को ये त्रिभुज जो है दिखलाता है। राहु के क्षेत्र पर त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो सबसे जो कॉमन त्रिभुज है जिसकी बात सबसे अधिक होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। यहाँ पर से एक रेखा ये जो हमारी भाग्य रेखा जाती है और एक रेखा ये जाती है बुध पर व्यवसाय की रेखा। इन तीन रेखाओं के संयोग से ये जो त्रिभुज बनता है राहु का त्रिभुज, ये सबसे अधिक शुभ होता है। ये त्रिभुज निर्दोष हो, रेखाएं क्लियर हो, तो इतना तो तय है कि ऐसे जातक करोड़पति ही होंगे। मैं दावा करता हूं इस बात का।
शर्त यही है कि त्रिभुज निर्दोष हो, ऐसा नहीं कि ये त्रिभुज बना है इसे बहुत सारी रेखाएं इधर उधर से काट रही है, ऐसे स्थिति में आपको लाभ नहीं होने वाला है। या आपको लाभ पहुंचेगा दोष युक्त त्रिभुज में तो कम मिलेगा, लेकिन आपकी ये सारी रेखाएं स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, निर्दोष हो और ऐसा ट्रायंगल आपके राहु क्षेत्र पर बनता हो तो आपको बहुत अधिक धन लाभ होने वाला है। ये आप एक बात जान लें, आप अपने परिवार में जो सबसे अधिक धनी व्यक्ति है उनकी हथेली आप देख सकते हैं। यदि कुछ जानना चाहते हैं पामिस्ट्री में तो एक दृष्टि उनकी हथेली पर अवश्य डालें, आपको यह रेखा दिख जाएगी। ये जो रेखा है ये रेखा साफ उनकी हथेली में मजबूत अवस्था में दिख जाएगी, पक्का दिखेगी। यह रेखा यदि कोई बड़े व्यवसायी है उनकी हथेली देखने का मौका मिले तो उनके हथेली में यह रेखा अवश्य होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन के हथेली में ये रेखा पाई जाती है, साधारण व्यक्ति की हथेली में ये रेखा नहीं होती है। यदि किसी के पास होती भी है तो हमने देखा है 90% मामलों में ये रेखा टूटी फूटी होती है। यदि ये टूटी फूटी रेखाएं हैं, इससे अच्छा है कि आपकी हथेली में ये रेखा ना हो। ये टूटी टूटी रेखाएं होने से आपके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न होती है और ये आप यहाँ से धन बनाने के उल्टे यहाँ धन खर्च होना शुरू हो जाता है। तो आपके हथेली में यदि ये रेखा हो तो निर्दोष हो, ना तो रेखा ना हो, वो अच्छा है। यही है वो रेखा। और हम बात कर लेते हैं बड़े लोगों की बात की थी, ये रेखा आपको अवश्य मिलेगी। बड़े लोगों के हथेली में एक लंबी सूर्य रेखा आपको मिलेगी। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। अरबपति बनना है तो सूर्य पर्वत आपका सही हो, सूर्य रेखा सही होना अति आवश्यक है, नहीं तो आप अरबपति नहीं बनेंगे। ये मेरा दावा है कि यदि सूर्य पर्वत आपकी अच्छी अवस्था में नहीं है तो ऐसे जातक को धन संपत्ति बनाने में बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन आपके पास एक अच्छा सूर्य रेखा है तो ऐसे जातक धन बहुत तेज़ी से बनाते हैं, क्योंकि सूर्य सफलता देता है, नाम देता है, ब्रांड देता है, लोगों की कृति को चारों तरफ फैलाता है। चलिए हम बात कर रहे थे करोड़पति चिन्ह के विषय में। तो ये चिन्ह आपकी हथेली में एक ये जो त्रिभुज बनता है राहु पर, ये एक महत्वपूर्ण त्रिभुज है जिसे मनी ट्रायंगल या धन की कोठी भी कही जाती है। ये हमारी होती है, नेक्स्ट चिन्ह की बात कर ली, ये हमारी होती है लाइफ लाइन। आपके लाइफ लाइन के पैरेलल यदि कोई रेखा इस प्रकार से है, यह भी शुभ चिन्ह माना जाता है। यह एक संकेत है कि आपको धन बनाने के मौके अवश्य मिलेंगे। इस मौके को देखकर आपको अपने व्यवसाय को बढ़ा लेना है और आपको वर्किंग क्षेत्र में निकल जाएंगे। यह जो लाइफ लाइन की पैरेलल रेखा होती है, उम्र के इस पड़ाव में आपके भाग्य में परिवर्तन होगा और आप धन बनाएंगे। कितना अधिक धन बनाएंगे, इसके लिए एक सहायक रेखा की आवश्यकता होती है। आपकी भाग्य रेखा जितनी अधिक प्रबल होगी उतनी तेज़ी से आप यहाँ धन बना पाएंगे। यदि आपके हथेली में भाग्य रेखा निस्तेज है, कमज़ोर है, तो धन आपका सामान्य ही बनेगा। यदि भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, स्थिति अच्छी है, शनि पर्वत अच्छी है, सूर्य पर्वत अच्छे हैं, तो ये रेखा आपको सपोर्ट करेगी, आप बहुत अधिक धन बना सकेंगे लाइफ में। हालांकि इस रेखा को जीवन रेखा की सहायक रेखा कही गई है, लेकिन धन संपत्ति अचानक से लाभ देने में इस रेखा का भी योगदान होता है। लाइफ लाइन पर त्रिभुज आपकी हथेली में इस प्रकार से यदि जीवन रेखा पर 1 की संख्या में, 2 की संख्या में या फिर 3 की संख्या में या केवल 1 की, यह त्रिभुज यदि बनता है तो ऐसे जातक के पास भी अचानक से करोड़ों की संपत्ति बनने की संभावना होती है। उम्र के इस पड़ाव में ऐसे जातक बहुत तेज़ी से उन्नति प्रगति करते हैं और उनके पास विशेषकर ये अचल संपत्ति को दिखलाता है। ये आपके घर को, बंगले को, अचल संपत्ति, भूमि को दिखलाता है। ये जितनी भी लाइफ लाइन पर ट्रायंगल बनता है कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़े अचल संपत्ति को दिखलाता है। तो यह भी चिन्ह होना मतलब आपकी उन्नति प्रगति के लिए, संपत्ति होने के लिए अति महत्वपूर्ण मानी गई है। ये अब मैं कुछ और कॉमन चीज़ की बात कर लूँ। हथेली की बनावट, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपकी हथेली का आकार ये स्क्वायर शेप में हो, सबसे पहले आपको इसी को देखना चाहिए। ये वर्गाकार देख लीजिए, इसे कहते हैं वर्गाकार हथेली। वर्गाकार हथेली में यदि भाग्य रेखा छोटी भी होती है तो बड़ा वर्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप जितने भी लोग देखेंगे जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, उनकी हथेली आपको स्क्वायर शेप में
सामान्य से बड़ा हथेली मिलेगा, हथेली गद्देदार होगा, हथेली के ये जितने माउंट्स है सभी उभरे हुए होंगे, काफ़ी सॉफ्ट होंगे, उभार लिए हुए होंगे और सॉफ्ट होंगे, गद्देदार होंगे। ये चिन्ह है। हथेली की रंगत क्या होगी? पिंक, गुलाबी रंगत होगी। आप एक दृष्टि अपने क्षेत्र के धनाढ्य व्यक्ति के सेठ के हथेली में देख लें, उनकी हथेली की रंगत और बनावट आपको समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्ति धनवान क्यों है। हथेली का शेप स्क्वायर होगा, ये रंगत पिंक होगी, हथेली गद्देदार होगी, सॉफ्ट होगी, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति धनवान अवश्य होगा। उसके बाद उनकी हथेली में जो रेखाएं होंगी उसकी तो बात मैं कर ही चुका हूँ कि एक अच्छी व्यवसाय की रेखा, एक सूर्य की रेखा, एक भाग्य की रेखा। आज के अंक में हमने बात किया अचानक से धन संपत्ति देने वाली रेखा। आपकी हथेली में यदि राहु क्षेत्र पर कहीं पर भी फिश का निशान बनता है, यह चिन्ह भी आपको अचानक से धन संपत्ति देता है। राहु पर कहीं पर भी आपकी हथेली में स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, यह चिन्ह अति शुभ माना जाता है। स्वास्तिक कंप्लीट ना हो, करीब करीब इस प्रकार से भी कभी कभी बन जाता है, यह भी स्वास्तिक का ही चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार से भी चिन्ह यदि आपकी हथेली में बनता है इस राहु क्षेत्र में यदि, तो ऐसे जातक को अचानक से बड़ी सफलता मिलती है। राहु क्षेत्र में यदि त्रिकोण की बात हो गई, स्क्वायर का शेप भी आपकी हथेली में बन रहा है, वर्ग का चिन्ह, यह भी एक बड़ी सफलता को दिखलाता है। ऐसे जातक के पास अचानक से धन संपत्ति आती है। राहु हथेली के मध्य में होता है। राहु हथेली के मध्य में अत्यधिक गड्ढा ना हो तो ये शुभ स्थिति को दिखलाता है। यदि यह बहुत अधिक गड्ढा होता है तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। तो आज के अंक में हमने कुछ शुभ चिन्हों के विषय में बात किया। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।